दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय नंदलाल भारती पर आपका स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी चरस। ठाकुर बंजर नाथ बाबू के खेतों से लेकर हवेली की ऊंची दीवारों की प्रेत छाया में जगदेव की जिंदगी, बीड़ी के धुएं, दारू की गंध, गांजे और चरस की मदहोशी में उलझी हुई थी। यह नशा जगदेव की गरीबी या उसकी जरूरतों को पूरी करने की नहीं थी, न भूख मिटाने के लिए थी। उसकी सोच को छीड़ करने और दिमाग को सुन रखने के लिए थी, ताकि वह कोल्हू के बैल जैसे खटता रहे, कम से कम मजदूरी में। ठाकुर जानते थे देह को बांधने से पहले दिमाग को बांधना जरूरी है। वही कर रहे थे जगदेव के साथ बचपन से। जगदेव को मजदूरी बहुत कम मिलती। हाँ, बख्शीश के तौर पर कभी बीड़ी का बंडल, कभी गांजा, कभी भांग, कभी कभी सरसों भर चरस की पुड़िया मिल जाती थी। ऐसी व्यवस्था शोषण, छुआछूत, गरीबी के अंधेरे में जगदेव का बेटा हरीश शिक्षा के लिए संघर्षरत था। एक दिन उसकी माँ वसुंधरा जोर से चिल्लाई, अरे हरीश कहाँ है? हरीश बोला, माँ क्यों बुला रही हो? घर में ही तो हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। स्कूल जाना है, मेरी 12वीं की परीक्षा है। मैं कहाँ जाऊँगा? बताओ क्यों बुला रही थी? वसुंधरा बोली, जा देख, तेरे बाबू गांजा दारू बीड़ी पीते पीते अब न जाने और क्या पीने लगे हैं, बीड़ी के अंदर डालकर। हरीश बोला, क्या कह रही हो माँ? वसुंधरा बोली, अरे तुम तो जा, अपने बाप को देख। मैं इतनी पढ़ी लिखी जानकार होती तो बैल की तरह ठाकुर की गुलामी करती तेरे बाप के साथ। एक खाने पहनने का ढंग का इंतजाम नहीं, मांस मदिरा चाहिए। जा देख बेटा, अब कौन सा जहर उनके हाथ में लग गया है। हरीश बोला, देखता हूँ माँ। कहते हुए वह बाप की महफिल में पहुँच गया। संतू गांजा मल रहे थे, खरपत्तू रस्सी जलाकर आग बना रहे थे, राजन चिलम साफ कर रहे थे, दत्तू बीड़ी का कस खींचकर धुआं हवा में उगलते हुए बोले, लो भैया, जगदेव तुम भी एक सुट्टा मार लो। हरीश बोला, क्या है दादा? दत्तू बोले, बीड़ी है। जगदेव कस खींचते हुए बोले, बीड़ी है, देख नहीं रहे हो? ये देखो बीड़ी है ना। हरीश बोला, दो बाबूजी, मैं पी कर देखता हूँ। जगदेव बोले, तुम बीड़ी पियोगे? हरीश बोला, पीने की चीज है ना बाबू, तुम पी सकते हो तो मैं क्यों नहीं। जगदेव बोले, मारूंगा एक झापड़, जाकर दूर गिरेगा, अभी से बीड़ी पिएगा। तुम छोटे हो,
बच्चे बीड़ी नहीं पीते, चल भाग यहाँ से। इतने में किस्सू काका आ गए और बोले, क्या हुआ हरीश बेटवा? जगदेव बोले, समझाओ हरीश को, बीड़ी पीने को मांग रहा है। क्यों भैया बिगड़ रहे हो? हरीश बोला, मैं नहीं पीऊँगा, काका को दे दो बीड़ी। काका एक कस खींच ले। जगदेव बोले, एक बीड़ी 5 लोग खींच चुके हैं। हरीश बोला, एक बीड़ी का दूसरा राउंड। संतू काका बीड़ी जो पी रहे हो मैं नहीं पीऊँगा, किस्सू काका पिएंगे। संतू बोला, किस्सू भैया गांजा पिएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे। हरीश बोला, काका बीड़ी दो, किस्सू काका नहीं तो कोई और पी लेगा। हरीश संतू से बीड़ी लेकर जलाया और राजन को थमाते हुए बोला, लो काका बस एक कस खींच लो। राजन बीड़ी का धुआं हवा में उछाल दिया। इधर हरीश के बाप ने बीड़ी का आखिरी कस खींचकर बोले, लो अब किस्सा खत्म। हरीश ने किस्सू का हाथ अपने सिर पर रखकर पूछा, काका दोनों में बीड़ी के धुएं में कोई अंतर था या नहीं? मेरी कसम खाकर बताना, हाँ या नहीं। किस्सू बोले, अंतर तो है। किस्सू जगदेव से पूछे, भैया बीड़ी के अंदर कुछ और है क्या? इतने में संतू ने गांजा की चीलम किस्सू को पकड़ा दिए। किस्सू गांजा का कई कस खींचकर चीलम आगे बढ़ा दिए। हरीश किस्सू से बोला, काका एक बीड़ी 2 धुआं, एक गांजा 1 धुआं, कुछ समझे? किस्सू बोले, नहीं बेटा। हरीश बोला, बाबू से पूछो काका। किस्सू पूछे, क्या था, बीड़ी या कुछ और भैया? जगदेव बोले, कुछ नहीं रे किस्सुआ, बीड़ी ही थी। क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो तुम लोग? हरीश बोला, बाबू झूठ क्यों बोल रहे हो? जगदेव बोले, बीड़ी थी न, एक बार तो तुमको बता दिया, जा भाग जाए यहाँ से। हरीश बोला, चरस पी रहे थे। हरीश बोला, बाबू चरस पी रहे थे बीड़ी में मिलाकर, क्यों झूठ बोल रहे हो बाबू, ठाकुर ने दिया था ना? जगदेव बोले, हाँ बाबू साहब दिए थे, इसमें हर्ज क्या? बीड़ी पीने से कोई तकलीफ तो नहीं होती, बेचैनी दूर होती है, अच्छी नींद आती है, शरीर की थकावट दूर हो जाती है। हरीश बोला, सब झूठ है, ठाकुर साहब को तुम्हारी फिक्र नहीं है, उन्हें अपने काम की फिक्र है। इसी नशे की लालच में सूरज उगते ही हवेली पहुंचते हो और रात सोता पड़ने पर वापस आते हो। बाबू गांजा दारू चरस जहर है, ये मौत देते हैं मेहनत की कमाई के बदले। किस्सू बोले, चरस क्या होता है बेटा हरीश? हरीश बोला, काका जिस गांजा का धुआं उड़ाकर राजा होने का सुख ये लोग भोग रहे हैं, चरस उसी गांजा के पौधे से निकलने वाला नशीला जहर है जो बाबू
बीड़ी में पी रहे थे। ठाकुर ने 1-2 बार दिया होगा, लत लग गई तो बच्चों का पेट काट कर गांजा, चरस, दारू पर उड़ा रहे हैं। बच्चों के परवरिश की चिंता नहीं है, इन लोगों को जहर पीने की चिंता में डूबे रहते हैं। वाह रे नशेड़ी बाप वाह। किस्सू बोले, सच में जहर है क्या बेटा? हरीश बोला, बहुत फायदेमंद है, नरक लोक का वीजा जल्दी मिल जाएगा। फायदा भी सुन लो काका, फेफड़े को नुकसान, खांसी, सांस फूलना, हृदय गति बढ़ना, बीपी असंतुलन, हार्ट अटैक का खतरा, घबराहट, पागलपन और बहुत फायदे। जेल की रोटी मुफ्त में मिल सकती है। ऐसे नरक के सुख के लिए ही ये जहर है। ये जहर तबाही लाता है काका। जगदेव बोले, मरना तो है ही एक दिन, खा पी कर मरेंगे। संतू बोले, बेटा दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, रात में रूखा सूखा खाकर चैन से सो जाते हैं और कुछ नहीं। हरीश बोला, खत्तू दादा, दत्तू, राजन, संतू, काका, तुम सभी लोग आधा आधा दर्जन बच्चों के बाप हो। बच्चे भीख मंगवाने के लिए या बाबू साहब लोगों के लिए गुलामी के लिए पैदा किए हो। संतू बोले, बड़े होकर खुद फैसला कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं। हरीश बोला, काका बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, भूखे नंगे इधर उधर भटक रहे हैं। काका पता नहीं चलेगा बच्चे बूढ़े कब हो गए। क्यों अपनी नशे की लत से बच्चों का जीवन मुर्दहिया बना रहे हो। किस्सू बोले, बेटा बात तो सही कह रहे हो। हरीश बोला, हम आधा दर्जन भाई बहन हैं। मैं स्कूल जा पाता हूँ, घर का काम करता हूँ, बाबू साहब के खेत में मजदूरी का भी काम कभी कभार कर लेता हूँ। सड़क नहर पर माटी फेंक कर पढ़ाई भी करता हूँ। इस तरह से लड़के लड़कियाँ क्या कर पाएंगे जब उनके बाप गांजा, चरस, दारू के नरक में डूबे रहेंगे। माताएं कोल्हू के बैल की तरह ठाकुरों के खेत खलिहान से लेकर चूल्हे चौके रात दिन एक करती रहेंगी तो क्या होगा। बस यही न, ठाकुरों के बधुआ मजदूर यही चाहते हैं बाबू साहेब लोग। राजन बोला, जगदेव काका, हरीश की बात में तो दम है। जगदेव बोले, हम नशा क्यों करते हैं जानते हो। राजन बोला, काका सबके अपने अपने बहाने हो सकते हैं, तुम क्यों नशा करते हो बताओ, ताकि हरीश को भी पता चल जाए। जगदेव बोले, दुख तकलीफ और गम भुलाने के लिए ही पीता हूँ। राजन बोला, सुन लिए हरीश। हरीश बोला, कब तक सब कुछ भूला रहता है, जब तक नशा है तब तक न। अरे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भूमिहीनता, छुआछूत जैसी समस्याओं के निदान के बारे में सोचो और उसके निवारण पर काम करो, तब समस्या का समाधान निकलेगा। रेगिस्तान का शुतुरमुर्ग बनने से समस्या बढ़ेगी। जैसे बाबू साहेब लोग कभी कभी चरस, कभी गांजा, तंबाकू, बीड़ी हाथ पर रख दिए, कभी एक चम्मच अंग्रेजी दारू,
तुम्हारी कटोरी में टपका दिए और तुम उनकी चौखट से पालतू कुत्ते की तरह बंध गए। यह साजिश है गुलाम बनाए रखने की। किस्सू बोले, वाह बेटा हरीश, तुमने तो अकल पर पड़ी कंकरीट की मुट्ठी पत्थर को फूंक मारकर सच्चाई दिखा दिए। हरीश बोला, मेरे पिताजी को देखो, जब से इनकी आँख खुली है तब से ठाकुर की चौखट से जुड़े हैं, क्या मिला है? किस्सू बोले, यह तो जगदेव भैया ही बता सकते हैं। हरीश बोला, काका मैं बताता हूँ। 15 बिस्सा जमीन, वह भी जब तक 24 घंटे के गुलाम बने रहेंगे। 2 किलो दिन भर की मजदूरी। दिन शुरू होता है सूरज उगने से पहले और दिन खत्म होता है हम लोगों के सो जाने के बाद। कई कई दिन तो हम अपने पिताजी को देख ही नहीं पाते। यही हाल पूरी बस्ती का है। किस्सू बोले, जमींदार लोग शोषण की तलवार से ही तो ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हरीश बोला, काका ये जमींदार लोग शोषण के साथ धोखा भी कर रहे हैं। मेरे पिताजी को हरवाही में 15 बिस्सा जमीन ठाकुर बजरंग नाथ ने जो दिया है, इस जमीन ने काका मेरे पिताजी को हरवाही में 15 बिस्सा जमीन जो ठाकुर बंजर नाथ ने दिया है, इस जमीन में 10 बिस्सा गांव समाज की ऊसर जमीन है जो हम लोगों की मेहनत से उपजाऊ बनी है। जिस दिन पिताजी हरवाही छोड़ेंगे उस दिन गांव समाज की जमीन भी सरकारी कागजों में ठाकुर की हो जाएगी, वृक्षारोपण के नाम पर या किसी और नाम पर। किस्सू बोले, बेटा तू तो सच्चाई बता रहे हो। 50 एकड़ गांव समाज की जमीन भी बाबू साहब लोग कब्जियाए हुए हैं। हमारे लोग गांजा चरस के नशे में बेसुध गुलाम बने हुए हैं। जगदेव बोले, तू ही बता क्या करना चाहिए? हरीश बोला, बाबू नशा की कोई चीज़ हो उसका त्याग कर देना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, शहर परदेश जाना चाहिए, खुद की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, अपने श्रम की वास्तविक कीमत लेनी चाहिए। ये नहीं 1 किलो के 4 बजे तक, 2 किलो रात के 10 बजे तक, कभी कभी पूरी रात कोल्हू के बैल की तरह शोषक समाज की गुलामी करना चाहिए। ये लोग जब खुश होते हैं तो बंडल की एक बीड़ी, 1 चीलम गांजा, 2 घुट दारू या सरसों भर चरस फेंक देते हैं। या जब इनकी हवेली में बकरा पकता है तब बची हुई 1 बोटी, 1 कटोरा जूस दे देते हैं। हमारे लोग इतने में खुश हो जाते हैं कि अपना हितैषी मान लेते हैं, जबकि शोषक समाज कमेरी दुनिया के लोगों का हितैषी कभी नहीं हो सकता। संतू बोले, वाह बेटा, तुमने तो दिन में तारे दिखा दिए। हरीश बोला, काका मैं 21 साल का हो गया हूँ। मेरे पिताजी ठाकुर बंजर नाथ की बधुआ मजदूरी 10-12 साल की उम्र से कर रहे हैं। बदले में क्या मिला है? इतना भी दिन की मजदूरी नहीं मिलती कि हम लोग एक टाइम भर पेट
खाना खा सकें। ऊपर से अत्याचार, उनके खेत या खेत की मेड़ पर से भी घास काट लो तो गाली सुनो। इसी बंजरनाथ के भाई रमिंदर ने खेत से घास काटने के इसी बंजरनाथ के भाई रमिंदर ने खेत की मेड़ से घास काटने के जुर्म में जमींदारी की चरस के नशे में मुझ पर लात घूंसे बरसाए थे। आज भी रीढ़ दुखती है बाबू, दर्द से आंसू निकल जाते हैं। मन करता है कि उस गुंडे की रीढ़ तोड़ दूं, पर इतनी औकात होती तो तुम रपट लिखा न देते। गुंडा मुझे देखकर मुस्कुराता है, मैं कराह उठता हूँ। हरीश की बातें सुनकर उसके पिता जगदेव की आंखें भर आईं। पिता के आंसू पोंछते हुए हरीश बोला, बाबू, एक तुम्हारी भी शानो शौकत होगी, पर हम अत्याचारी नहीं बनेंगे। जगदेव बोले, ये अत्याचारी एक दिन राख में मिल जाएंगे, जमाना थूकेगा। इनकी हवेलियों में सियारिन तो अभी से फिकरने लगी हैं। हरीश बोला, मानसिक गुलामी भी चरस है, इससे मुक्ति का मार्ग पढ़ाई है, शिक्षा है। हरीश की बातों से खत्तू दादा, दत्तू, राजन, संतू, किस्सू काका बहुत प्रभावित हुए। वे प्रभावित होकर बीड़ी, गांजा, दारू, चरस जैसे जहर को त्याग दिए। बस्ती के युवक शहरों की ओर कूच करने लगे। अत्याचारी समाज के मुंह पर थप्पड़ जैसे घाव लगा। अत्याचारी समाज मुंह के बल गिर पड़ा। मजदूर बाप जगदेव का बेटा हरीश भी पढ़ाई पूरी कर शहर की तरफ भागा। उसके माँ बाप की तपस्या और उसका परिश्रम रंग लाया। वक्त बदला और हरीश की खामोशी शब्द बन गई। पढ़ाई ने उसकी आंखों से नशे का पर्दा हटाया और विवेक ने उसे मानसिक गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर दिया। जगदेव उसी तरह अपने बेटे के बनाए तख्त पर बैठता था जैसे कभी ठाकुर बैठते थे, पर सिर ऊंचा था, सीना फूला नहीं। उसके आसपास इष्ट मित्र थे, नौकर नहीं। जगदेव की शानो शौकत को देखकर व्यंग कसते हुए जमींदार बंजर नाथ का बेटा कुंवर खंजर नाथ बोला, जगदेव तो बड़े जमींदार जैसे तख्त पर बैठता है। जो जगदेव रिझता था वही जगदेव अब तो हमें नौकरी देने लायक हो गया है। जगदेव मुस्कराए। उनके कोई कटता न कोई घमंड मन में था, पर हरीश पर गर्व था। वे बोले, हाँ खंजरनाथ बाबू, जख्म के सुलगते निशान अब मिटे तो नहीं हैं, धुंधले जरूर पड़ गए हैं, पर मैं वही नौकरी काम धंधा करने की सलाह दूंगा जिसमें बीड़ी नहीं किताब मिले, दारू नहीं हौसला मिले और चरस नहीं चेतना मिले। जगदेव की बातों से ठाकुर बंजरनाथ का बेटा खंजरनाथ खामोश था। हवेली की दीवारें तो पहले से ही खामोश हो गई थीं। जगदेव बोले,
ताकत बदलने से कुछ नहीं होता बाबू, सोच बदलने से सब कुछ होता है। मानसिक गुलामी की चरस छोड़कर जो रास्ता पकड़ता है वही असली तरक्की की ओर जाता है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कृपया चैनल को शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं नंदलाल भारती आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।